स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के अंदर चेन, ब्रांच और रिंग के बारे में। चेन, ब्रांचेस और रिंग्स के बारे में फर्स्ट ऑफ स्टडी करते हैं रिंग्स। चेन को स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चेन किस कंपाउंड के अंदर देखी जाए तो चेन देखो कई, ये सिंपल चेन है, लीनियर चेन हो गई, ठीक है, और ये साइड चेन हो गई, और ऐसे ही ये डबल साइड चेन हो गई, ठीक है। इन चेन के अकॉर्डिंग इसे क्या बोला जाता है? आइसोमराइजेशन, ठीक है, आइसोमराइजेशन। एक्चुअली में क्या है, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं, जैसे 5 कार्बन रिंग है, 5 है, जैसे इसका क्या नाम आएगा? पेंटेन। और जो सिंगल चेन प्रेजेंट उसे क्या बोल देंगे? एन पेंटेन, मतलब लंबी चेन। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसके पास देखी जाए तो 4 चेन की मेन चेन है। अगर इसका आईयूपीएसी नेम देखा जाए तो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन इसका अगर आइसोमरिक नेम देखा जाए तो क्या है? आइसोपेंटेन, ठीक है। जब एक साइड चेन आए, मतलब साइड में एक चेन है, उसे क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन, ठीक है। इसमें एक चीज और है पहचानने की, जिसके अंदर सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट हो वो तो होगा आइसोपेंटेन, जिसमें टर्सरी हो वो क्या होगा? नियोपेंटेन, ठीक है। और जिसमें प्राइमरी चेन हो उसको क्या बोले? एन पेंटेन। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है? अगर एक कार्बन रिंग एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब एक तरफ हम यहाँ पे आर मान के चलते हैं, मतलब लंबी चेन कार्बन की, तो एक तरफ अगर कार्बन जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो ये तो होगी प्राइमरी। अगर दूसरी तरफ भी कार्बन चेन आ गई तो क्या होगी? सेकेंडरी। और 3 तरफ अगर चेन आ गई, मतलब कार्बन आ गया तीसरी तरफ भी, तो क्या हो जाएगा? टर्सरी, ठीक है, समझ में आया। और वहां यहीं पे यही है, देखो मान लो अगर ये आर चेन है, मतलब ये कार्बन हो गई, पूरी चेन है अपनी, ठीक है, और यहाँ पे क्या एक कार्बन, इसका मतलब क्या है? प्राइमरी। यहाँ पे चेन थी पूरी, आर ग्रुप था, यहाँ पे 1 और 2 चेन इसलिए सेकेंडरी, और यहाँ पे एक आर ग्रुप था और यहाँ पे क्या है? 3, ठीक है, टर्सरी। और टर्सरी में क्या बोले? नियोपेंटेन। अगर आईयूपीएसी नाम देखें तो इसका 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये आईयूपीएसी नेम। लेकिन आइसोमर से पेंटेन लिखा, पेंटेन और पेंटेन। एन फॉर लॉन्ग चेन, आइसो मतलब 1 साइड चेन, और नियो मतलब 2 साइड चेन, मतलब टर्सरी कार्बन। तो चेन की बात। और ब्रांचेस, ये हमारी ब्रांचेस आ गई। अब बात करते हैं रिंग्स की, ठीक है। रिंग्स में जैसे मैंने बताया था बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का मतलब सिंपल सा है, जिसके पास C6H12 प्रेजेंट हो, और बेंजीन मतलब C6 हो और H भी 6 हो। दोनों फर्क क्या है? इसमें तो डबल बॉन्ड नहीं बनेंगे, इसमें हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ी होंगी, ठीक है। ये सारी कार्बन है यहाँ पे, और इन सब के साथ में क्या प्रेजेंट हो? हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। और इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, बाकी क्या प्रेजेंट होंगे? हमारे डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, बाकी क्या प्रेजेंट होंगे? डबल बॉन्ड। तो ये है साइक्लोबेंजीन, मतलब रिंग फॉर्मेशन करना, ठीक है। जिसके लिए इसके लिए तो साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन, ये क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन, ठीक है। फिर आती है इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है विल यू माई फ्रेंड, क्या तुम्हें दोस्त बनना चाहोगे? उसके अंदर मेन क्या है? फ्रेंड्स। वहां पे फंक्शनल ग्रुप के बारे में कह रहा है, विल यू माई फ्रेंड्स, विल यू बी माई फ्रेंड, ठीक है। तो अगर इसके अंदर देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को कि क्या मेरे दोस्त बनोगे, क्या मेरे चाय के साथ जुड़ोगे? तो सारे ऐड होते हैं, ठीक है।
जैसे कौन सा ग्रुप है एल्डिहाइड जिसके लिए Al लगाते हैं, कौन सा एल्कोहल जिसके लिए OL लगाते हैं, कीटोन जिसके लिए क्या लगाते हैं ONE, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके लिए ओइक एसिड। ठीक है, ये सारे क्या है सफिक्स है, प्रीफिक्स नहीं है कोई भी। इन अगर इसका एक स्ट्रक्चर को देखना चाहे तो इसका एक स्ट्रक्चर क्या मिलेगा COH। ये भूल के भी ऐसा नहीं लिखना है COH, क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा हमारा अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा, इसलिए ये नहीं लिखा जाएगा, केवल हमेशा CHO लिखा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि C के साथ एक डबल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन अलग है। अल्कोहल, अल्कोहल मतलब O के साथ एक बॉन्ड है H का और ये किसके साथ जुड़ी हुई कार्बन के साथ OH। नेक्स्ट कीटोन मतलब इसमें क्या है बीच में डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो, साइड में क्या प्रेजेंट हो कार्बन। क्लियर। अब ओइक एसिड मतलब क्या है C डबल बॉन्ड OH है, मतलब जिसके पास कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं COOH लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा CHO2 ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये COOH ही होगा। क्लियर, ये हो गए वैल्यू माय फ्रेंड। ये सारे ऐड होके नोमेनक्लेचर का टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, और नोमेनक्लेचर की मैंने 3 वीडियो बना रखे, आप उनसे देखो और सीखो। नेक्स्ट वन अगर बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की, क्या है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज में वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है, होमो का मतलब क्या है सीरीज में सेम, इसका मतलब क्या है सेम, सीरीज मतलब सेम है यहाँ पे, होमो का मतलब सेम। ठीक है, लोगस मतलब जो उसकी यूनिट है वो। तो जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, इन स्ट्रक्चर सबको देखे, जैसे में क्या है CH3 CH3, फिर क्या हुआ CH2, साइड में क्या आ गया CH3, फिर क्या है CH2 दो बार आ गया, फिर क्या आ गया साइड में CH3, यहाँ पे CH2 ऐड हो रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ पे CH2 अगर पेंटेन को देखेंगे हम तो पेंटेन में कितने CH2 आ जाएंगे CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पे दो, यहाँ पे 1। एक्चुअली में क्या शो कर रहे हैं कि मतलब जिसके अंदर रिपीटिंग यूनिट एक ही, जैसे रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी बार बार रिपीट हो रहा है। अगर सेम है रिपीटिंग यूनिट, अगर सेम है उसको क्या बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। ठीक है, और जो मेनली अल्केन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होगा CnH2n प्लस में 2, अल्केन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर, ये होते हैं होमोलोगस सीरीज। हेटेरोलोगस सीरीज अगर मान लो इनके अलावा कोई अलग कंपाउंड आ जाए, जैसे मान लो यही पे अगर देखते हैं नेक्स्ट में बन जाए ब्यूटीन बन जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मतलब फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये हो गए होमोलोगस सीरीज। क्लियर, इसके बाद आते हैं कुछ केमिकल कंपाउंड, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, कार्बन एंड कंपाउंड, इट्स कंपाउंड। क्लियर, अब इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंबुशन। अब कंबुशन रिएक्शन क्या कहना चाह रहा है, कंबुशन मतलब बर्निंग होना, बर्न होना इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होना है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, O2 की प्रेजेंट के अंदर होना है। ठीक है, या फिर हमें क्या प्रोवाइड मिले, फ्लेम मिले, या फिर हमें क्या मिले, हीट मिले। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे कंबुशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कोई कार्बन कंपाउंड बर्न होते हैं, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं CH4 का, CH4 में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, हमें क्या फॉर्मेशन बनेगा CO2 प्लस में H2। ठीक है, CO2 प्लस में H2, और क्या निकल जाएगा हमें हीट एंड एनर्जी। ठीक है, हीट एंड एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर देखते हैं इसी के अंदर
ओनली कार्बन को बर्न करते हैं तो क्या मिलेगा वहां पे CO2, यहाँ पे H2 मिलेगा भाई, CO2 प्लस में क्या मिलेगा हीट एंड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर मानते हैं CH2H5OH, इथेनॉल को ऐड करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बनेगा CO2 प्लस में H2O प्लस में हीट प्लस में एनर्जी। ठीक है, इन सभी रिएक्शन क्या बोला जाता है कम्बशन। अब कम्बशन अगर मान लिए तो कब था, जब एक्सेसिव अमाउंट के अंदर, एक्सेस अमाउंट के अंदर क्या मिल रही हो, ऑक्सीजन मिल रही हो। अगर मान ले लिस्ट अमाउंट के अंदर मिल रहा हो तो उस टाइप में क्या होगा, पॉइजन मतलब फ्यूम सीक्रेट होंगी। और जो फ्यूम सीक्रेट होंगी, कौन सी फ्यूम सीक्रेट होंगी, क्योंकि हर एक कार्बन कंपाउंड मतलब पेट्रोल के साथ, कार्बन कंपाउंड के साथ नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सल्फर प्रेजेंट होते हैं, सल्फर। और इनके जो कंपाउंड है क्या फॉर्म करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, ठीक है, ट्राइऑक्साइड। ये कंपाउंड क्या करते हैं, पोल्यूशन सीक्रेट करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, लॉट ऑफ पॉइजनस मतलब ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। फिर जिसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन होता है। ये हो गया कम्बशन। कम्बशन के बाद चलते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर। क्या चलेंगे ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या है एक्चुअली में, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कौन करवाते हैं, यहाँ पे कुछ एजेंट होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, K2Cr2 पोटासियम पर मैग्नेट, सॉरी पोटासियम डाइक्रोमेट। ये क्या है, पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, और पोटासियम पर मैग्नेट क्या होता है, KMnO4, पोटासियम पर मैग्नेट। ठीक है, पोटासियम पर मैग्नेट एंड पोटासियम डाइक्रोमेट क्या करवाते, क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे CH3 एंड CH3 क्या हो गया, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CH2OH, ऑक्सीजन मतलब एल्कोहल बन गया। ठीक है, और अगर एल्कोहल को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड का मतलब ये आ गया यहाँ पे KMnO4 और K2Cr2O7, तो उस टाइम पे क्या बन जाएगा CH3COOH प्लस में H2। ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मेन बात ये है, इसे क्या बोला जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन करते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन नाम से क्लियर है, ऐड होना। ठीक है, ऐड होना, एडिशन। तो एडिशन में क्या ऐड होते हैं, मेनली हाइड्रोजन ऐड होता है, एडिशन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और एडिशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जैसे अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं CH2CH2 है, यहाँ पे निकल प्लेटिनम या कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, जो क्या करवाता हो, हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करता हो। ठीक है, और क्या बना देगा CH3 एंड CH3 मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन को सैचुरेटेड कार्बन के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड के फिर सिंगल बॉन्ड के अंदर, उस टाइप रिएक्शन क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब क्या है, रिप्लेस करना। ठीक है, रिप्लेस करना, एक सब्सटेंस को रिप्लेस करना। जो क्लोरीन डाइक्लोरीन है, डाइक्लोरीन इन्वायरमेंट के अंदर मतलब लीस्ट फॉर्म है, इनरिएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है, मतलब रिएक्टिव नहीं होता, नॉन रिएक्टिव के अंदर प्रेजेंट होती है नेचर के अंदर। ठीक है, नॉन रिएक्टिव अगर प्रेजेंट है ये तो रिएक्शन नहीं करेगी, नॉन रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन नहीं करेगी, तो कब करेगी, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। जैसे मान लो हमारे पास है CH3CH3, ठीक है, ये हम सिंपल सा लेके चलते हैं CH4। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मतलब HV, Cl रिएक्शन करेगी, क्या बना देगी CH3Cl, और एक क्लोरीन कहाँ निकल जाएगी HCl के साथ। फिर से सनलाइट का टेक होगा, क्या बना देगी CH2Cl2, नेक्स्ट फिर क्या बना देगी CHCl3, और नेक्स्ट क्या बना देगी CCl4, और इसके बाद नो रिएक्शन। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के लिए हाइड्रोजन ही नहीं बचा। ठीक है, तो मतलब सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस करना, क्लोरीन रिप्लेस करती हुई चलेगी यहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? आज के लिए इतना ही।